हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है शादी। सुनो, आज शाम को थोड़ा सा जल्दी घर आ जाना। क्यों? कोई मेहमान आने वाला है या मैडम ने कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है। आप भी न सब भूल जाते हो। क्या भूल गया हूँ अब मैं? आज कौन सी तारीख है? 14 फरवरी। तो आज वैलेंटाइन डे है। वो कैसे मनाना है वैलेंटाइन डे? ज़्यादा कुछ नहीं, आज शाम को हम डिनर पर बाहर कर देंगे। इस बार आप रोज डे पर मेरे लिए गुलाब का फूल भी नहीं लाए थे। मैंने अपने पति पंकज से थोड़ी सी नाराजगी दर्शाते हुए कहा, अब तुम्हारे गुलाब के फूल क्या जरूरत है? मतलब क्या मतलब? मतलब कि गुलाब के फूल तो बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। मैं हूँ तुम्हारा गुलाब, जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे। खैर, शाम को तैयार रहना, हम डिनर बाहर लेंगे। और पंकज ने ऑफिस जाने के बाद मैं मन ही मन वैलेंटाइन डे के सेलिब्रेशन की तैयारी करने लगी। ये मेरा शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे था। मुझे याद आया कि वैसे मैं पिछले 3-4 वैलेंटाइन डे पर हर बार पंकज से मिलने के लिए मम्मी को मार्क्स सा लगाती थी। कैसे 2 दिन पहले से सोचने लगती थी कि इस बार कौन सा नया बहाना बनाऊंगी आदि। मैं ये सोचकर खुश हो रही थी कि अब मेरे पास शादी होने का लालसा है। इस साल मुझे कोई बहाना बनाना नहीं पड़ेगा। पार्क में मूवी मुझे कोई देख न ले, इस बात का भी डर नहीं रहेगा। मैं पंकज के साथ बिल्कुल बिंदास होकर घूमेंगी। कहीं कोई रोक टोक वाला नहीं होगा। मैंने पंकज को पसंद की नींबू पीले रंग की साड़ी और उसे मैचिंग की हल्की ज्वेलरी निकाल कर रखी। दोपहर में पार्लर जाकर सास ससुर जी के लिए रात का खाना बनाकर रख दिया और ठीक 6:30 बजे तैयार हो गए। वैसे रोज 7 बजे आ जाते हैं, फिर भी आज तो वैलेंटाइन डे है तो जल्दी आएंगे। लेकिन ये क्या, 7:30 हो गई फिर भी पंकज नहीं आए। मैंने उन्हें कॉल लगाया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। मुझे उन पर गुस्सा आने लगा। ये क्या बात हुई? खुद तो फोन लगाकर बताया नहीं कि देरी हो जाएगी और फोन लगा रही हूँ तो जवाब नहीं, फोन उठा रहे हैं। गुस्से से मैं दोबारा फोन नहीं लगाया। सोचा उन्हें भी पता है कि आज वैलेंटाइन डे है। जनाब 8:30 बजे आए। अब तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा जी को ज़्यादा रात तक बाहर घूमने जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी निकल भी जाते तो आने में तो ज़्यादा देर हो जाती ना। ऊपर से महानगरों ट्रैफिक। सॉरी यार, आज बड़े सर आए थे, उसके साथ मीटिंग में देर हो गई। आते ही पंकज ने कहा, आप मुझे फोन तो कर देते, मैं आज जल्दी नहीं आ पाऊंगा। मैं तैयार भी नहीं होती और अपने दोनों के लिए खाना भी बना कर रखती। मैंने फोन लगाया तो आपने रिसीव भी नहीं किया। वैलेंटाइन डे के दिन बड़े साहब आए थे, इसीलिए मैंने फोन साइलेंट पर रखा था। और ये क्या, सुबह से वैलेंटाइन डे रट लगा रखा है। अब हम शादीशुदा है। वी आर नॉट लवर्स, पंकज ने झुलसाते हुए कहा। वैसे ही मम्मी पापा को वैलेंटाइन डे पे दिन हम दोनों को होटल खा जाना, पार्टी करना पसंद नहीं आएगा। वो थोड़े संस्कारी है। उन लोगों की नज़रों में वैलेंटाइन डे आजकल की पीढ़ी के चोचले हैं। हम उनको इच्छाओं का मान रखना चाहिए। इन्होंने एकदम गुस्से से कहा। इनको ऐसा करने पर मुझे पिछले 3-4 साल वैलेंटाइन डे पर कहा था, वो याद आ गया। और पंकज का बदला हुआ रवैया देखकर मैं आंसू रोक ना पाई। लेकिन मुझे यही आंसू दिख गए तो बाहर और गुस्सा होंगे। और यही सोचकर मैंने खाना देखती हूँ ऐसा कहकर मैं किचन में चली गई। मैं किचन में जल्दी से आलू काटने लगी। खाना बनाते बनाते पिछले वैलेंटाइन डे का पंकज का रवैया मेरे आंखों के सामने चला गया। चित्रभाती घूमने लगा। कॉलेज में पंकज और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हम दोनों पढ़ने में होशियार थे। कभी वो प्रथम आते तो कभी मैं। पढ़ाई में कड़ी शरत होने के बावजूद कभी भी हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, पता ही नहीं चला। एक दिन भी ना मिले तो बेचैनी होने लगती थी। वो तो लड़का होने से छुट्टी के दिन बाहर जाने से लिए उन्हें घर पे किसी को परमिशन लेनी नहीं पड़ती थी। लेकिन मैं तो लड़की थी। मुझे हर छुट्टी के लिए मम्मी को झूठ बोलकर कुछ न कुछ बहाना बनाना पड़ता था। कहते हैं ना कि किसी से प्यार होने से इंसान अपने जन्मदाता से झूठ बोलने भी सीख जाते हैं। वही मेरे साथ हो रहा था। कभी कभी मन में गलानी भी होती कि मैं अपनी मम्मी पापा से झूठ बोलकर उनका विश्वास तोड़ रही हूँ। लेकिन दूसरे पल पंकज से प्यार का जादू मेरे ऊपर हावी हो जाता और मैं अपने आप को रोक ना पाती। जिस दिन मैं किसी कारणवश पंकज से मिलने नहीं चाहती पाती तो उस दिन रात वो फोन पर घंटों बातें करते। पिछले वैलेंटाइन पर कॉलेज की छुट्टी थी। उस दिन मम्मी पापा बाहर जाने से साफ मना कर दिया था। फिर भी किसी तरह उन्हें मनाकर मैं पंकज से मिलने पार्क पहुंची। जब मैंने उन्हें बताया कि मम्मी पापा को बड़ी मुश्किल से मनाकर आई हूँ तो वो नाराज हो गए थे। शिल्पा, तुम्हारी पापा कितने बैकवर्ड है। आखिर ये लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं?
तुम अब बच्ची नहीं हो यार, मालिक हो, अपना बुरा भला खुद सोच सकती हो। फिर ये लोग तुम पर इतनी पाबंदियां क्यों लगाते हैं? वैलेंटाइन डे के दिन तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से पूरा मूड खराब हो गया। वैसे हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? थोड़ा घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस हम अच्छे दोस्त हैं। तो वैलेंटाइन डे के दिन थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं ना। ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। पंकज की बातें मुझे ऐसा लगता था कि सच में मेरे पेरेंट्स की सोच बहुत छोटी है और वो बैकवर्ड है। लेकिन आज फिर वो पंकज कह रहा था कि मेरे मम्मी पापा थोड़े संस्कारी है, हमें उनकी इच्छाओं का मान रखना चाहिए। मेरे मम्मी पापा अपनी जवान बेटी को वैलेंटाइन डे के दिन बाहर नहीं जाने दे तो बैकवर्ड, और उनके मम्मी पापा पिता वैलेंटाइन के दिन बेटे बहू को होटल नहीं जाने दे तो वो संस्कारी है। ये कैसी दोहरी मानसिकता है पंकज की? और ये क्या कह रहे थे कि अब हम शादीशुदा है? क्या शादी के 1 साल बाद भी हमारी उम्र अचानक बहुत बढ़ जाती है? क्या शादी के बाद अब हम लवर भी नहीं है रहे? मैंने मन ही मन सोचने लगी, शादी के बाद का वैलेंटाइन डे, शादी के बाद के वैलेंटाइन डे के मायने इतने क्यों बदल जाते हैं? मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।